बादशाह अकबर के महल को जाने वाली सड़क पर एक आदमी रोता चिल्लाता जा रहा था। हाय बकरी मेरे 2 गांव खा गई। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। बढ़ते बढ़ते ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। बादशाह ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह उसे देखते ही पहचान गए कि ये वही किसान है जिसे उन्होंने 2 गांव भेंट में दिए थे। परंतु बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है, ये उन्हें समझ न आया। किसान से पूछने से पहले पूरा घटना चक्र उनकी आंखों के सामने घूम गया। बादशाह को याद आया कुछ समय पहले जब वह आगरा के एक गांव में गए थे। तब बहुत थक जाने पर जल ढूंढते हुए उन्हें ये किसान गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने किसान को थोड़ा गन्ने का रस पिलाने के लिए कहा। तभी किसान लोटा भर गन्ने का रस लेकर आया। गन्ने का रस पीकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट गन्ने का रस मैंने आज तक नहीं पिया। जी महोदय, यह केवल एक ही गन्ने का रस है। अकबर ने कहा, क्या यह केवल एक ही गन्ने का रस था? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, ये सब हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। यदि उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। बादशाह को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और बोले, अच्छा, तो तुम इसका कितना लगान देते हो? किसान बोला, जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देता हूँ। यह सुनकर बादशाह हैरान हुए, सिर्फ 25 पैसे? उन्होंने सोचा इतने अच्छे खेत का लगान मात्र 25 पैसे। दरबार पहुंचकर इसका लगान बढ़ा देना चाहिए। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद बादशाह ने किसान को 1 लोटा रस और पिलाने के लिए कहा। फिर किसान ने लोटा लेकर एक गन्ने का रस निकाला। फिर उसमें बहुत थोड़ा रस निकला। किसान ने एक गन्ने के बाद 3-4 गन्ने तोड़कर उनका रस निकाला, मगर इस बार इतने गन्नों से भी लोटा नहीं भरा। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, इस बार लोटा क्यों नहीं भरा? जी हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत में कोई खोट आ गया है। किसान के कहने पर बादशाह को लगा कि वो आसमान से ज़मीन पर आकर गिरे हों। बादशाह बोलते हैं, क्या आदमी की नीयत में खोट आने से पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जी हुजूर, जहाँ नीयत अच्छी हो वहाँ बरकत होती है और भंडार भरे रहते हैं। लालच और छोटेपन से आदमी सुखी नहीं रह सकता। किसान की बात सुनकर बादशाह को लगा कि वो आज किसी आदमी से इंसानियत का पाठ पढ़ रहा है। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं हुजूर। मैं ही बादशाह अकबर हूँ। अकबर के कथन से किसान घबरा उठा और बोला, महाराज गलती माफ़ करें। नहीं नहीं, घबराओ मत। आज तुमने वह बात मुझे सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी ना सिखा सके। आज से तुम्हारा लगान मैं बिल्कुल माफ़ कर देता हूँ। बस मुझे 1 लोटा गन्ने का रस और पिला दो। किसान तभी प्रसन्न होकर खेत में गया। इस बार एक ही गन्ने से लोटा भर गया। यह देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक पीपल का पत्ता तोड़ा और उस पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखकर दे दिया। पीपल का पत्ता किसान को देते हुए बादशाह बोले, कल राजमहल आकर पक्का कागज़ लिखवा लेना। बादशाह अकबर किसान को पीपल का पत्ता देकर लौट गए। फिर किसान भी अपने काम में व्यस्त हो गया। किसान की बकरी आई और पत्ता खाने लगी। बकरी को पत्ता खाता देख किसान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगा कि बादशाह उस पत्ते के बगैर उसे पहचानेंगे भी या नहीं। वह बकरी को कोसते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। चिल्लाते चिल्लाते वह बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बादशाह को हंसी के साथ साथ उस पर दया भी आई। उन्होंने कागज़ पर किसान को 2 गांव देने का आदेश लिखा और वो कागज़ किसान को देते हुए बोले कि अब बकरी से अपने 2 गांव बचाकर रखना।